दोस्तों कल मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था भाई। और उसमें भाई एक लेडीज़ थी और भाई उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं। मैं कहता हूँ कि अगर भाई आप उसका यूज करते हो ना तो भाई आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। भाई क्या बताई थी अब भाई सुनो। देखो भाई, जब तक आप भाई उसको नहीं करोगे ना तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ऐसी परेशानियाँ होंगी जिसको आपको सोल्व करने के लिए बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। देखो वो करना क्या है कि भाई आज से, हो सकता है कि आज से या फिर कल से छोड़ो भाई, आज ही से आप इसको अप्लाई करो। और वो करना क्या है कि भाई आप मांगना शुरू करो। चाहे आप किसी से भी सहायता मांगो या फिर भाई कुछ भी मांगो, मगर मांगना शुरू करो भाई। अगर भाई नहीं मांगते हो तो देखो क्या परिणाम होगा। जब आप किसी से कुछ नहीं मांगते हो ना तो हकीकत कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं मिलता है। मैं ही आप लोगों से कह देता हूँ कि भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आप क्या करोगे बताओ मुझे। अगर आप लोगों तक ये बातें पहुँची है तो मुझे लगता है कि आप वीडियो को लाइक करोगे। तो ये क्या है भाई, मैं एक तरफ से आप लोगों से मांग रहा हूँ और आप लोग सोच रहे हो कि बिना मांगे सब कुछ मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। चाहे आप मुझसे मांगो या फिर आप अड़ोस पड़ोस में किसी से भी हो उससे मांगो भाई। चाहे कुछ भी, पैसे भी मांग सकते हो या फिर आप उनसे सहायता मांग सकते हो। अब भाई मैं मेन बात पे आ रहा हूँ। अब भाई इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखो अब भाई आप इस ब्रह्मांड से मांगो। अगर भाई नहीं मांगते हो ना, हकीकत कह रहा हूँ, तो आपको ब्रह्मांड देगा ही नहीं। आप कहोगे कि ये मेरे फ़ायदे के लिए ब्रह्मांड क्या कर सकता है। मैं कह रहा हूँ भाई, जितने लोग मांगते हैं ना उनको मिलता है और जितने लोग नहीं मांगते ना उनको मिलता भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को बचपन में बहुत बारी सुना होगा। कौन सा, कि जब तक भाई बच्चा रोता नहीं, रो के अपनी माँ से दूध नहीं मांगता है तब तक माँ भी नहीं देती। वो किस वजह से, वो भाई बच्चा रोता है जिसकी वजह से क्या होता है, कहती है कि चलो इसका पेट है खाली है, चलो भर दिया जाए। तो भाई वो समझो कि नहीं ये कैसे काम करता है और भाई आप इसका फ़ायदा उठाओ। नहीं उठाओगे तो जो भाई मांग रहे हैं ना वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि बिना मांगे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। आप कंपनी में काम करने जाते हो तो वहाँ पे भी आप सैलरी मांगते हो तब जाके आपको मिलता है, ना कि भाई आपको वैसे मिल जाता है। कोई भाई आपको वैसे कुछ नहीं देने वाला है। अगर भाई मांगना शुरू नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान होगे। परेशान इस वजह से होगे क्योंकि आप एक उम्मीद लगाए किससे, कि भगवान मुझे दे देंगे। भगवान से मांगोगे तब ना देंगे, बिना मांगे हुए तो कुछ भी नहीं किसी को दिया जाता है। आप इस नियम को समझो। और भाई मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सके उतना ज़्यादा भाई आप इसका यूज करो। और मैं ये किस बेसिस पे कह रहा हूँ, मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि एक बुक पढ़ रहा हूँ ना, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर भाई आप मांगते नहीं हो किसी से भी कोई भी चीज़ तो आपको वो चीज़ जो आप चाहते हो तो मिलेगा ही नहीं। सिर्फ चाहने से कोई भी आप चीज़ हासिल नहीं कर सकते हो, उसके पीछे आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट क्या हो सकता है, पहला एफर्ट ये हो सकता है कि भाई आप मांगो। इच्छा तो कर रहे हो आप अपने अंदर, बट उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो तो वो मिलेगा ही नहीं। मांगोगे तो मिलेगा। अगर भाई देखो एक और हो सकता है भाई, आप उसके लिए परिश्रम करो। परिश्रम करोगे, मांगोगे और इच्छा करोगे तब वो मिलेगा। सिर्फ इच्छा करने से भाई कुछ नहीं होने वाला है। किसी से भी आप उम्मीद कर सकते हो बट उससे जब तक कोई चीज़ मांगोगे नहीं तब तक आपको वो प्राप्त नहीं होगी भाई। समझ गए। कोई भी काम कर रहे हो भाई तो खुले बिंदास आप भाई मांग सकते हो। जब तक मांगोगे नहीं मुझे लगता है कि तब तक आपको वो चीज़ मिलने वाली नहीं और आप ज़िंदगी भर तरसते रहोगे कि यार ये मेरी इच्छा थी और ये पूरा नहीं हुई। किस वजह से नहीं हुई, क्योंकि आपने भाई उसके पीछे एफर्ट नहीं किया। एफर्ट यही है कि आप कर्म करोगे या फिर भाई आप जाके उससे मांगो। कर्म कहाँ आ गया, वहाँ पे भाई आप मतलब एफर्ट करें, इसी को कर्म कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आज से ये डिसाइड करोगे कि नहीं यार, मैं इच्छा जो करता हूँ उसके लिए क्या एफर्ट कर सकता हूँ, क्या किससे मांग सकता हूँ। क्या ये इंसान से मांगने वाली चीज़ है तो इंसान से मांगो। अगर भाई भगवान से मांगने वाली चीज़ है तो भगवान से मांगो। हो सकता है कि आपको कुछ समय लगे बट भाई उसके पीछे लग जाओ। अगर भाई मैं कहता हूँ कि भगवान से मांगना चाहते हो तो क्या घर में बैठे रहोगे तो आपको कोई चीज़ मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता ही मिल जाएगा।
आपको भाई मंदिर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे भगवान से कुछ दुआ करनी पड़ेगी, तब भाई आपको वो चीज़ मिलेगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता है भाई कि आप अपने अंदर इच्छा जताए रखोगे तो वो चीज़ मिलने वाली है। तो मांगना शुरू करो, जितना हो सके उतना मांगो भाई। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे भीख मांगते हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो घर में अपने बैठे रहेंगे, ठीक है, तो क्या उनको भीख मिलेगी? कभी नहीं मिलेगा भाई। वो लोग क्या करते हैं, पहला एक्शन लेते हैं, कौन सा, कि घर घर जाते हैं और घर घर दरवाज़ा खटखटाते हैं कि भाई आप मेरे को दान दे दो, भिक्षा दे दो, तब भाई उनको मिलता है। ना कि भाई उनके अंदर इच्छा रहती है कि मेरे को मिल जाए तो बहुत बढ़िया। वो कर्म करते हैं, मांगते हैं, तब जाके मिलता है। नहीं तो भाई आपने देखा होगा कि किसी का दरवाज़ा बंद है और वो जैसे जा रहा है और वो भाई बिना मांगे चला जाएगा, तो क्या वो जो दरवाज़ा बंद करके रखा है तो क्या उसको वो देगा? नहीं दे सकता है भाई। तो ऐसा समझो भाई। और मैं कह रहा हूँ कि इसका आप फ़ायदा उठाओ, जैसे फ़ायदा उठा सकते हो वैसे फ़ायदा उठाओ। बस इतना कह रहा हूँ कि आप मांगना शुरू करो, मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा, बस इतना समझ लो। तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो तो भाई ज़बरदस्त फ़ायदा उठाओ। बाकी भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।